हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब किए करें, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर आज हम क्या लेके आए आपके सामने, तो ये बेसिकली जो है एक पेड वीडियो का जो है वो कंटेंट था, जो कि हम सेक्शनल टेस्ट लेते हैं बच्चों का, जो कि मॉक टेस्ट चल रहे हैं उनके। तो यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन उन्हें दिए गए थे, उसी टेस्ट का जो है सोल्यूशन जो है आपके सामने हम लेके आए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आंसर ही मैच कराने हैं, यही जो है मेन मकसद है। उतनी डिटेल में जो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीजें जो है पढ़ा चुके हैं। कोई भी एरर होगा, कोई भी जो है आप ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है? कोई भी मिस्टेक होगी, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका रहेगा। चलिए, ये वाले क्वेश्चन नहीं, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन कराता हूँ आज। ये वाले चलिए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज कॉल्ड। तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में रहा, हम सभी जानते हैं इंडिया में जो है ब्रिटिश का जो है वो रूल रहा है। और जो है उस रूल को क्या कहा जाता है? क्या फेडरल कहा जाता है, क्या डेमोक्रेटिक था, कॉलोनियल था, या प्रेसिडेंशियल टाइप था? और हम सभी जानते हैं उसे हम कॉलोनियल कहते हैं, कि इंडिया जो थी वो कॉलोनी थी ब्रिटिश की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which of these European power came to India in the modern ages? तो हम इसके बारे में कितने अच्छे से अपनी हिस्ट्री की वीडियोस में जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, और पहले आपको खुद जो है वो आंसर गेस करने हैं, ठीक है? जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, तो विच ऑफ दीज यूरोपियन पावर केम टू इंडिया इन मॉडर्न एजेस? तो हम जानते हैं सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो है फ्रेंच भी आए, डच भी आए, ब्रिटिश भी आए। तो ऑल ऑफ दीज जो होगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दिस वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कौन है? देखिए, हमने मॉक टेस्ट 2 एक बनाई थी वीडियो, उसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लिख दिया गया था। एक्चुअली में वहां पर क्वेश्चन जो है वो टाइप करना था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वहां पर एक मिस्टेक भी हुई थी। तो यहाँ पर जो है आप बोलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन होंगे पहले? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, लॉर्ड डलहौसी, वेरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली एंड लॉर्ड कैनिंग। तो वो पहले गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे इंडिया के? तो वो हमारे पास जो है वेरेन हेस्टिंग होंगे। बट यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन दो तीन तरीके से जो है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वेरेन हेस्टिंग होंगे। और अगर क्वेश्चन जो है इस ट्विस्टेड में फॉर्म में आया, द फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया, तो वो होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के जो है पूछे जाते हैं। हमने इतने ज्यादा क्वेश्चन जो है अभी तक कवर कर लिए हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब प्रॉब्लम होगी। और जहां कहीं कोई मिस्टेक होती है, हम जरूर कमेंट या डिस्क्रिप्शन या पिन पोस्ट करके जो है उसे क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन द मॉडर्न एज स्टार्टेड इन इंडिया? तो हम सभी जानते हैं मॉडर्न एज जो है इंडिया में कब स्टार्ट हुई है, वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई है। और अगर यही जो है ब्रिटिश के बारे में जाएंगे, इंग्लैंड में कब शुरू हुई है, तो वो 18th सेंचुरी नहीं आंसर होगा, ठीक है? तो वो क्या आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलेंगे। व्हेन डिड औरंगजेब डाई? औरंगजेब जो है उनकी डेथ कब हुई है? तो क्वेश्चन जो है हमने बहुत बार अच्छे से डिस्कस किया था। मॉडर्न हिस्ट्री हमने आपकी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी थी। जहां जहां से क्वेश्चन जो है वो आते हैं, उन सारे पैरामीटर पे जो हमने जो है वो रोशनी डाली हुई थी। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, व्हेन डिड औरंगजेब डाई? औरंगजेब जो है उनकी उनकी डेथ कब हुई? तो ऑप्शन दिए गए 1707, 1709, 1705 और 1701। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका 1707 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हेन वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? तो सबसे पहले जो है वास्को डी गामा इंडिया में आए, उन्होंने सी रूट की जो है वो डिस्कवरी की है। हम सभी जानते हैं वो कब की है, 1498 में की है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है? इवन केएस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ठीक है, यहाँ पर जो है वार से रिलेटेड है। इन विच बैटल टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड? तो किस लड़ाई में टीपू सुल्तान को जो है हराया गया था? क्या वो बैटल ऑफ प्लासी थी, क्या वो बैटल ऑफ बक्सर थी, बैटल ऑफ अवध थी, या बैटल ऑफ सरिंगापट्टनम थी? तो वो कौन सी लड़ाई थी? छह। अब मैं आपको टाइम देता हूँ, आप सोच सकते हैं वो कौन सी जो है वो लड़ाई थी। ठीक है, नीचे आंसर जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है वो देखना नहीं है, पहले जो है वो आपको खुद ट्राई करनी है। खाली आंसर पता होना ये जो है वो काम के लिए नहीं है, आपको जो है वो खुद ट्राई करनी है, हर क्वेश्चन की ट्राई जो है वो खुद करनी है, तो यहीं से पता चलेगा आपको कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कहाँ तक पहुंची है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? बैटल ऑफ सरिंगापट्टनम, जो कि 5 अप्रैल 1799 से शुरू हुई थी, 4 मई तक चली थी। 1799 में ही जो है इस तब तक जो है वो ये लड़ाई रही, और यहीं पर जो है टीपू सुल्तान जो थे उन्हें जो है हराया गया था। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिश की जो थी वो विक्ट्री हुई थी, तो टीपू सुल्तान को यहाँ पर हरा दिया गया था, और ब्रिटिश की जो है यहाँ पर विक्ट्री हुई थी। बैटल का नेम है बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। अगर डेट पूछी जाएगी तो याद रखेंगे 1799, और ये अप्रैल के मंथ में शुरू होती है, मई के मंथ की स्टार्टिंग तक रहती है। तो यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी भी देख लीजिए, 1757 में जो लड़ी गई। बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में लड़ी गई। इस तरीके से मैं आपको बैटल जितनी भी है वो सारी जो है एक साथ अलग से करवा दूंगा। ठीक है, ताकि जो भी उसमें क्वेश्चन आते हैं वो आपके कवर हो जाए। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ दी स्टेट वाज अनेस्ट थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स? तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, बल्कि इस पे क्वेश्चन भी जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स पे जो हमने जो है वो क्वेश्चन जो है वो किए हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया किस किस स्टेट को जो है वो मिला दिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स के तरीके से। तो डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स जो था एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी। ये एनेक्सेशन पॉलिसी जो थे वो कौन लेके आए थे? डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स बहुत बार हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एनेक्सेशन पॉलिसी जो है वो ब्रिटिश के टाइम में जो है शायद पहले, हाँ, ये हम क्वेश्चन जो है पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर सतपुरा, नागपुर, झांसी, इन तीनों को जो है वो मिला दिया गया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स जो था ये भी रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो है ये पार्ट रहा था, क्योंकि इसी के तरीके से बहुत सी स्टेटों को जो है ब्रिटिश ने अपने साथ मिला दिया गया था, जिसमें जैंतिया था 1803 में उनको मिला दिया गया था, गुलेर था जिसको 1813 में, फिर कन्नौर था 1819 में, फिर कित्तूर था 1824 में। ठीक है, तो इस तरह से कांगड़ा था 1846 में। ये जो आपके पास पहला ऑप्शन सतारा, इसको 1848 में मिला दिया गया था। फिर जेतपुर को मिला दिया गया था 1849 में, संबलपुर को 1849 में ही मिलाया था, उदयपुर को 1852 में मिलाया गया था, आज हमारा झांसी था उसको 1853 में, और ये जो दूसरा ऑप्शन है आपका नागपुर, इसको 1854 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। तो ये बहुत सी जो थी स्टेट जो थी, इनको जो है आपस में जो इनको जो है ब्रिटिश ने अपने साथ एनेक्स कर दिया किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के तहत। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स क्या है इसके बारे में अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंपनी वाज गिवन दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल इन 1765? तो किस कंपनी को जो है दीवानी राइट्स जो है बंगाल के दिए गए थे 1765 में? तो वो कौन सी कंपनी थी? हम जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो वो कौन सी जो थे जिसे डिवाइनी राइट्स जो है वो दिए गए थे? ठीक है, तो वो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे जो है वो दीवानी राइट्स जो है वो दिए गए थे 1765 में। तो क्या किया जाता था इन राइट के तहत? इससे क्या होता था, जो 1765 में दीवानी राइट जो ब्रिटिश को दिए गए थे, उनको ग्रांट दिए गए थे, इससे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कलेक्ट कर सकती थी रेवेन्यू, टैक्सेस, ये सारी चीजें वो कलेक्ट कर सकती थी। अब अगला क्वेश्चन जो है, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल में किसने स्टार्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो से तीन चीजें याद रखनी होगी। हमारे पास महलवारी सिस्टम है, हमारे पास जो है रैयतवारी सिस्टम है, परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल जो कि 1793 में जो है
स्टार्ट हुई थी। तो परमानेंट ये किसने इंट्रोड्यूस हुई थी? तो ये किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1793 में जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द लैंड इन बंगाल? तो वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हम चलेंगे। डैश डैश इंट्रोड्यूस द महालवारी सिस्टम? तो वो किसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था महालवारी सिस्टम? तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों को कंफ्यूजन भी होगी इस क्वेश्चन में जो है, कंफ्यूजन भी, क्योंकि यहाँ पर जो है किसके टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ ये नहीं पूछा है, किसने इंट्रोड्यूस किया है ये पूछा है। ठीक है, तो ऐसे ही कमेंट नहीं करना, पहले जो है एक बार नेट में भी देख लेना। तो वो ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे महालवारी सिस्टम? हॉल्ट मैकेंजी ने किए थे। हॉल्ट मैकेंजी जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था महालवारी सिस्टम। और यहीं पर जो है रयतवारी सिस्टम के बारे में भी जो है पढ़ लेते हैं कि किसने इंट्रोड्यूस किया था रयतवारी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 है। तो रयतवारी सिस्टम जो है वो 1820 में जो था अप्रोक्सीमेटली जो आया था। और ये कैप्टन जो है अलेक्जेंडर रीड का नेम जो है इसमें आता है। ठीक है, ये नहीं पूछा कि किसके टाइम में, उस टाइम गवर्नर कौन थे, या ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो जरूर इस बात को जो है वो देख लेना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो अपने जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन में कि लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था 1857 के रिवोल्ट में भी, कि बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ था, उसका रिवोल्ट के बाद उनका नतीजा क्या था, उनके साथ क्या किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन डैश डैश सेशन द कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग द पूर्ण स्वराज? तो कांग्रेस ने अपने किस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? और आपका करेक्ट ऑप्शन होगा लाहौर के सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, याद रखेंगे। लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। ठीक है, देखिए, मैं आपको फुल लेंथ जो है वो टेस्ट नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन फुल लेंथ में देता तो एक एक दो दो क्वेश्चन आते। ठीक है, हिस्ट्री के कुछ आ जाते, मतलब कुछ हर टॉपिक के क्वेश्चन जो है उसमें कवर नहीं हो पाते। तो इस तरीके से जो है आपकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस होती है जो सेक्शनल होते हैं। फुल लेंथ भी हमने आपका लिया है टेस्ट, सेक्शनल हमने इंग्लिश का पूरा सेक्शनल बना के भी ले लिया है, बाकी प्रैक्टिस टेस्ट हम सेक्शनल लेते रहते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा बेटर जो है प्रिपरेशन होगी और आपको पढ़ने का टाइम भी मिलेगा। ठीक है, अगर रोज़ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो फिर पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा, उसी में लगे रहोगे। तो इस तरीके से ज़्यादा बेटर रहेगा आपका कि जल्दी से टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे, और आपका कहीं जो भी पॉइंट्स पढ़ने होंगे अपने गूगल से भी पढ़ सकते हो, या वीडियोस से भी पढ़ सकते हो, अपनी बुक से भी, किसी भी रिसोर्स से जो आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुई है? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुई? 1942 में। सिंपल सी डेट पूछी गई है, क्योंकि डेट्स भी आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। मेरा अगला टारगेट रहेगा कि आपके लिए जो है ऐसा कंटेंट बनाया जाए जहाँ पर जितनी भी ऐसी मूवमेंट्स है, जितनी भी वार्स है, इन सारों की जो है आपको एक ही जो है वो पीडीएफ जो है या वीडियो जो भी हो सकेगा जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है हम ज़रूर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हु गेव द स्लोगन फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो ये स्लोगन किसने दिया है कि फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है वो मेरा जो है जन्मी अधिकार है और हम इसे जो है वो लेके रहेंगे। ये स्लोगन जो था बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है साइमन कमीशन के रिलेटेड है। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, इंडिया में जो है वो साइमन कमीशन कब आया है? ठीक है, कब पहुंचा था? 1928। ऑप्शन शायद दो बार लिख दिए गए, ये मिस्टेक हो गई हमसे। ठीक है, तो आप जो है इसे ज़रूर करेक्ट करेंगे। अब आपने जो है वो की में जो अपना पता नहीं क्या मार्क किया होगा, ए या डी किया होगा, क्योंकि जो है वो यहाँ पर दो बार जो है वो आया हुआ है। तो साइमन कमीशन जो था उसमें ग्रुप थे 7 एमपीज के, जो कि ब्रिटेन से आए थे, जो कि इंडिया के लिए 1928 में जो है वो भेजे गए थे। तो आप जो है आपका डी भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, तो मैं यहाँ पर दोनों लिख देता हूँ, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई हमारी टाइपिंग में, और फिर जो वेबसाइट पे जाता है वो एक फोटो करके जाता है, तो वहां पर हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हु रोट द फेमस
बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज बुक जो है वो किसने लिखी है? एक फेमस बुक है हिंद स्वराज। तो उसके ऑथर जो है वो कौन है, आपको बताना होगा। आपको सोचने के लिए जो है वो टाइम दिया जाता है। और इसी का जो है वो ये भी याद रखेंगे, हिंद स्वराज है या इसको बोले इंडियन होम रूल। बुक के बाहर ही आपको जो है वो ये भी लिखा मिलेगा, जो कि महात्मा गांधी ने लिखी है। तो हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज अ बुक रिटन बाय महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने ये 1909 में जो है वो लिखी थी। ठीक है, तो 1999 में एक्चुअली में पब्लिश हुई है, तो लिखी कब है तो उसका नहीं पता, बट जो पब्लिश डेट है वो यही है। और किसने लिखी है, बस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी में मैं ये भी बता दूं, तो जो 1910 में जो है ये बुक जो है वो ब्रिटिश ने जो है वो बैन भी कर दी थी। 1909 में जो है पब्लिश तो ही थी, लेकिन जो है 1910 में जो है ये बुक जो है वो बैन कर दी थी गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये साथ में चीजें जो है बतानी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। व्हेन एंड हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी और किसने बनाई? तो 1800 इंग्लैंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इंपॉर्टेंट रहता है, और मैंने इसके बहुत से क्वेश्चन जो है कवर भी किए हैं, और फ्यूचर में भी जो है वो कवर किए जाएंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में किसने, ए.ओ. ह्यूम। तो पहला ही ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड? गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब साइन किया गया? तो उसकी डेट पूछी गई है, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो डेट जो है 3, 4, 5, 6 करके मैंने इसलिए डेट लिखी है क्योंकि ये आपको याद हो जाए कि वो मार्च 1931 में ही हुआ है साइन। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो किस डेट को हुआ है? 5 मार्च 1931 में। तो 5 मार्च 1931 में। तो गांधी इरविन पैक्ट वाज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट था, किसके के बीच में? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में था, जो कि उस टाइम जो थे और वाइस राय थे इंडिया के। कब साइन हुआ है? 5 मार्च 1931 में। और ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जस्ट पहले हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर जो है, सॉरी दोस्तों, जो भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अपना स्कोर ज़रूर लिखना कि इसमें से जो है आपका स्कोर जो है वो कितना रहा। 20 क्वेश्चन में से आपके 15 ठीक है, 20 के 20 ठीक है, 19 ठीक है। ये आप जो है ज़रूर मेंशन कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट लिए हुए हैं, तो अगला टेस्ट जो होगा मैं आपका जो है वो ज्योग्राफी का कराऊंगा, जिसमें हम ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन या 25 जितने भी हो सकेंगे, जितने मेरे से टाइप हो जाए, क्योंकि हम जो है ये क्वेश्चन जो है खुद टाइप करते हैं, कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं है। तो जितना भी जो है टाइप हो जाए, क्योंकि जल्दी में कहीं मिस्टेक हो जाती है, जैसे पहले वीडियोस में भी कहीं कहीं हुई है, तो वो नहीं चाहते हैं हम। तो जो है एरर फ्री जो है वो होना चाहिए। तो अगला टेस्ट जो होगा वो आपका ज्योग्राफी का होगा, जो कि आपको मिल जाएगा। लिंक जो है उसका आपको शेयर किया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो है हमारे टेस्ट जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही कम कीमत में जो है वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा मॉक टेस्ट जो होता है वो डेली बेसिस पे जो है, इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रहते हैं आपके, और अलग से जो है आपको वीडियोस फ्री कंटेंट मिलता है, जो कि हम यूट्यूब चैनल पे नहीं है, वो आपको अलग से मिलेगी। जिसमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डांसेस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रहेंगे, और भी जो है बहुत अच्छा अच्छा जो है वो कंटेंट रहेगा, आपके एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट ही होगा। ठीक है, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा उन वीडियोस से भी। तो आप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 100 रुपीज़ की जो है वो पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी होगी। ऑनलाइन मतलब अपने एटीएम के थ्रू कर सकते हो, या डिफरेंट डिफरेंट जो है उसमें मोड दिए गए हैं कि कैसे पेमेंट कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा ब्लू रंग का जो है, उस पर आपको क्लिक करना होगा, और वहाँ से जो है आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद जो है आपको लिंक जो है वीडियोस का जो है डायरेक्टली मिल जाएगा, और टेस्ट भी डाउनलोड हो जाएगा पहला। लेकिन उसके बाद आपको हमें व्हाट्सएप पे जो है मैसेज ज़रूर करना है, क्योंकि बाकी टेस्ट के लिंक जो है हम आपको वहीं पर भेजेंगे। वो तो बस एक पेमेंट का तरीका है, बाकी जो है हम आपको जो है पर्सनली भेजेंगे, अलग-अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, उनके थ्रू जो है आपको भेजा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ़ेसबुक पे जो है अब एक अच्छी सी सीरीज़ शुरू की है कि करंट अफ़ेयर जो उसपे रोज़ के जो है वो अपडेट होंगे एक चार्ट बना के, ताकि आप जो है जल्दी से वो जो है अपने फ्री टाइम में 5-10 मिनट में वो जो है वो जो भी डेली बेसिस के करंट अफ़ेयर होंगे, वो आप पढ़ सकें। ठीक है? तो जितना बेटर कर सकते होंगे वो हम उतना करेंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।